बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 8 का हम यूनिट नंबर 10 करने वाले हैं आज, जिसका नेम है डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में क्या है कि इन विच थ्योरम्स ऑन ज्योमेट्री आर प्रूव थ्रू लॉजिकल रीजनिंग, कि यहाँ ज्योमेट्री की बात जस्ट डायग्राम्स के ज़रिए नहीं होगी, आपने जस्ट ज्योमेट्री ड्रॉ नहीं करनी, बल्कि उसको प्रूव करना है आपने लॉजिकल रीजनिंग दे के। प्रॉपर आप स्टेप वाइज उसको प्रूव करोगे रीजंस के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मेजर ऑफ एंगल्स। स्ट्रेट लाइन एंगल आपको जस्ट ये डायग्राम्स बना के दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स में। आपने इसमें एंगल फाइंड करना है। एक आपको गिवन है 46, दूसरा आपने फाइंड करना है इसमें। ओके, स्ट्रेट लाइन एंगल हमें मालूम है कि आपको अब ये स्ट्रेट लाइंस ही सारी की सारी दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं उसके ऊपर डिफरेंट एंगल्स दिए हुए हैं, उनके कॉम्बिनेशंस हैं। अब लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम हमेशा इक्वल होगा 180 डिग्रीज के बराबर। और अगर हम अलोंग द स्ट्रेट लाइन के ऊपर और नीचे सारे एंगल्स अगर देखते हैं तो टोटल एंगल होगा 180 डिग्रीज के। लेकिन यहाँ जो स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है उसका सम होगा 180 डिग्रीज के बराबर। तो आप इसको रीनेम कर लेंगे, ये पी क्यू एस और क्यू आर क्यू एस का नेम दे दिया यहाँ पे। ओके, द सम ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल पी क्यू एस प्लस मेजर ऑफ एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब हमने दोनों जगह पे Q को सेंटर में लिखा है। ऐसे क्यों है कि जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा होता है उस पॉइंट को हमेशा हम सेंटर में लिखते हैं। ये सेंटर पॉइंट शो करता है कि इस पॉइंट पर एंगल एग्जिस्ट कर रहा है। दैट्स वाई हम इसको पी क्यू एस या एस क्यू पी लिख सकते हैं, बट P और S की पोजीशन चेंज हो सकती है इस एंगल में, लेकिन Q हमेशा सेंटर में होगा जहाँ पे एंगल एग्जिस्ट कर रहा होगा। ओके, PQS की जगह पे हम X लिखेंगे और RQS की जगह पे होगा 46 डिग्रीज। इनका सम इक्वल हम लिख चुके हैं 180 डिग्रीज के। 46 डिग्रीज यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके होगा माइनस, तो 134 डिग्रीज ये एंगल आ जाएगा। और जाहिर बात है 134 प्लस 46 हमेशा होता है 180 डिग्रीज के बराबर। इसका एक और सेकेंड पार्ट में क्या है इसका, कि ये आपको डायग्राम दी हुई है टेक्स्ट बुक के अंदर, इसमें 3 एंगल्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही बन रहे हैं एंगल, तो स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये हम इनको रीनेम कर लेंगे इन पॉइंट्स को। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हो। सो मेजर ऑफ एंगल TUV प्लस मेजर ऑफ एंगल VUW प्लस मेजर ऑफ एंगल WUX इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल की जगह हम ये एंगल लिखेंगे B, सेकेंड एंगल की जगह हम 44 डिग्रीज और थर्ड एंगल की जगह लिखेंगे 60 डिग्रीज। तो इन तीनों का सम हमें मालूम है वो किसके बराबर होगा, 180 के। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये दोनों वैल्यू दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और B की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली थर्ड पार्ट इज 9x एंड 3x टू एंगल्स आर गिवन, और इन दोनों का सम हमें मालूम है हमने किसके बराबर लिखना है, 180 डिग्रीज के बराबर। इनको ऐड करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से हमें दोनों एंगल्स फाइंड हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट इज, इसमें आपको 4 एंगल्स दिए हुए हैं। वन एंगल ये देखें, वन एंगल ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हुई है, जो ऑब्वियस बात है कि 90 डिग्रीज का ही एंगल बनाती है। और बाकी जो 3 एंगल है A के बराबर हैं, A एंड A। ओके, हम इन चारों को ऐड करेंगे जब A प्लस 90 डिग्रीज प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये हमारे पास 3 एंगल्स आ गए हैं। यहाँ से ये 3 हो जाएगा प्लस 90, दूसरी तरफ जाके माइनस 90, और 3 जो मल्टीप्लाई होगा A के साथ वो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो हर A की हमारे पास वैल्यू। ओके, V पार्ट में हमारे पास ये डायग्राम दी हुई है बुक में। ये इसमें एक 15 एंगल दिया हुआ है, दूसरा G एंगल है। G एंगल हमने फाइंड करना है, बिल्कुल उसी तरह से स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन एंगल है, 180 के इक्वल लिखेंगे दोनों एंगल्स को। और G प्लस 15 डिग्री इक्वल टू 180, 15 दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो G की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से ये आपके पास एक शेप है, और यहाँ पे है M प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 180, 45 दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is, if a straight line makes a right angle on a straight line
अब क्या कह रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है और कह रहे हैं कि एक दूसरी स्ट्रेट लाइन है जो इसके ऊपर एंगल बना रही है 90 डिग्रीज़ का। ये जो देन से पहले बात है ये हमें गिवन है, हमें बता दी गई हुई है, और देन से आगे जो चीज़ होगी वो हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है, प्रूव करके बतानी है ये चीज़ हमने। तो फर्स्ट तो हमें ये गिवन चीज़ क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर दूसरी स्ट्रेट लाइन है जो कि उसको इंटरसेक्ट कर रही है, और राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट अदर एंगल इज़ ऑल्सो राइट एंगल, कि इस साइड पे एक एंगल अगर 90 का बना है तो दूसरा भी 90 का होगा, ये साबित करें। तो अगर हम देखें कि कोई सी स्ट्रेट लाइन हो, उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, हमें पता है स्ट्रेट लाइन पे एंगल टोटल होता है कितना, 180 डिग्रीज़। तो जब उसको हाफ कट कर देंगे तो 90 इस तरफ होगा, 90 दूसरी तरफ होगा। बट ये बात अब हमने रीजंस के थ्रू प्रूफ करनी होगी। अब कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, हमने इसको प्रूफ करना है, तो इसमें ये हेडिंग स्पेसिफिक लिखी जाती हैं कि गिवन क्या है हमारे पास, हमने प्रूफ क्या करना है और उसका प्रूफ लिखना होता है। प्रूफ में एक तरफ हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स और दूसरी तरफ लिखते हैं उसकी रीजंस। अब गिवन है जी कि आप खुद इसको नाम दे सकते हैं, ड्रॉ आप खुद करेंगे ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो हमने A-B-C नाम दे दिया और इसको O पॉइंट दे दी। AB इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये हमने लिख लिया, ये गिवन था हमें, एक स्ट्रेट लाइन है। OC क्या है, एक दूसरी लाइन है जो उसको कट कर रही है एंड मेक्स एन एंगल ऑफ राइट एंगल 90 डिग्री। लाइक अब हम कहें अगर मेजर ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोई सा भी आप नाम दे सकते हैं इसे, कि 90 के बराबर एक एंगल बन रहा है। प्रूफ क्या करना है हमने कि जो दूसरी साइड है मेजर ऑफ एंगल BOC इज ऑल्सो इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे दोबारा वही बात देखें कि हमने O सेंटर में लिखा है, इसका क्या मतलब है, ये 90 जो एंगल बन रहा है वो O पॉइंट पे बन रहा है। ओके, प्रूफ करेंगे स्टेटमेंट्स एंड रीजंस के साथ। ओके, हमें यहाँ मालूम है कि मेजर ऑफ एंगल AOC प्लस मेजर ऑफ एंगल BOC इज इक्वल टू 180, क्योंकि हमें मालूम है कि एक स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ की हुई है तो उसके ऊपर जो दोनों एंगल एग्जिस्ट करेंगे उनका सम 180 के बराबर होगा। तो AOC और BOC का सम हमारे पास है जी 180 के बराबर, और इसकी रीज़न हमने लिख दी यहाँ पे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं कि कोई से दो एंगल्स हैं, उन्हें आप ऐड करें और उनका आंसर आए 180। ओके, AOC की हमें वैल्यू मालूम है तो AOC की जगह हम पुट कर देंगे यहाँ पर 90, BOC की हमें वैल्यू मालूम नहीं है, ये हमने करनी है इज इक्वल टू 180। मेजर ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ आप गिवन भी लिख सकते हैं, हमें ये मालूम था। मेजर ऑफ एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस हो रहा है, इधर जाके होगा माइनस। मेजर ऑफ एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री हमने यहाँ फाइंड कर लिया। बस यही हमने प्रूफ करना। क्वेश्चन नंबर 3, 3 lines pass through a common point। ओके, 3 लाइंस की बात हो रही है कि वो एक कॉमन पॉइंट में से गुजरती हैं। एंड डिवाइड द प्लेन इनटू 6 इक्वल एंगल्स, और 6 बराबर एंगल्स में डिवाइड कर देती हैं एक प्लेन को। एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ ईच एंगल इन द राइट एंगल एंड इन डिग्रीज। और ये अब बताना है आपने कि जो हर एक एंगल है, वैल्यू ऑफ ईच एंगल, आपने हर एक एंगल की वैल्यू बतानी है और उसको डिग्रीज में बताना है। ओके, हमने नाम दिया कि जो 3 लाइंस पास कर रही हैं उनको हम नाम दे देते हैं L1 का, L2 का और L3 का, कि ये 3 लाइंस जो हैं पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। एंड एंगल्स बिटवीन दीज लाइंस आर, हमने खुद से, अभी हमें मालूम नहीं है कि इनकी क्या वैल्यू होगी, हम खुद से सपोज कर रहे हैं कि x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6 कि ये एंगल्स इनके डिफरेंट हैं। टोटल एंगल्स अराउंड स्ट्रेट लाइन इज 360 डिग्रीज। हमें मालूम है कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसके अराउंड जो टोटल एंगल बनेगा वो 360 होता है, और अगर हम हाफ ले रहे होते हैं अबव या बिलो साइड तो 180 होता है। एंड दीज लाइन डिवाइड द प्लेन इन 6 इक्वल पार्ट्स, और ये लाइंस जो हैं इनकी वजह से ये प्लेन डिवाइड हो रही है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इक्वल पार्ट्स में। x इज इक्वल टू टोटल प्लेन में कितने हैं, अराउंड द स्ट्रेट लाइन 360 डिग्रीज हैं, और हमारे पास ये लाइंस ने इसको कट किया कितने पार्ट्स में, 6 में। तो अगर हम 6 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें हर एक एंगल फाइंड हो सकता है। तो यहाँ हमारे पास एंगल आ जाता है 60 डिग्रीज। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।